हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि 5 आर और नर्स मिसर्स क्या होते हैं, तो अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो देखिए, रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं, एक नर्स की भूमिका क्या होती है। तो नर्स गोल्स बेस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस and the care of ill, disabled and dying people this based on। मतलब इसका है कि नर्स गोल्स बेस्ड ऑन द प्रमोशन इज हेल्थ इज प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। नर्सिंग में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी की रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम और इलनेस मतलब बीमारी, एंड द केयर ऑफ इल यानी कि बीमार, डिसेबल्ड विकलांग, एंड डाइंग पीपुल मतलब कि मरने वाले लोगों की देखभाल शामिल होती है, जो कि इस बेस्ट के अनुसार है। रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन आर फॉलोइंग। तो फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। जो रोल ऑफ नर्स है वो निम्नलिखित हैं, जो नीचे दिए गए हैं। नर्स एज अ केयर गिवर। केयर गिवर मतलब कि जो उसको केयर देती है और ट्रीटमेंट करती है। एक जो नर्स होती है वो पेशेंट के हेयर केयर से लगा के उसका खाने पीने का ध्यान दे के, मतलब कि बहुत सारा उसका केयरिंग का काम होता है और पेशेंट को बहुत केयर करती है। एक अटेंडेंट बन के और उनके गार्जियन बन के बहुत सारा ट्रीटमेंट देना और उसको केयर देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है नर्स एज काउंसलर। जो एक नर्स होती है, काउंसलर मीन्स होता है सलाहकार या परामर्शदाता, यानी कि जो नर्स होती है वो सलाह देती है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको खाने पीने में ध्यान देना है, इस तरीके से उठना बैठना है, इतना आपको चलना है, इतना घूमना है। मतलब कि जिस तरीके से पेशेंट होता है उसी के हिसाब से वो सलाह देती है। तो एक जो नर्स होती है वो काउंसलर भी होती है। एंड कम्युनिकेटर का मतलब होता है संचारक, यानी कि जो एक जो पेशेंट के हित के बारे में जो नर्स होती है वो एक दूसरे से संचारक करती है, यानी कि कम्युनिकेटर का काम करती है, समझाती है एक दूसरे को कि आपको किस तरीके से रहना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको दवा कैसे लेनी है और आपको ज़्यादा बातें नहीं करना है, अब आराम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें नर्स पेशेंट को बताती है। जो एक नर्स होती है वो टीचर्स होती है, टीचर्स मतलब गुरु। वो सारी चीज़ों को ध्यान देती है, यानी कि बताती है कि आपको कैसे रहना है और किस तरीके से जल्दी से सही हो जाना है, कैसे एटमॉस्फेयर में रखना है। एंड वो एक साफ सफाई का भी ध्यान रखती है कि जिस टेबल में उसकी मेडिसिन रखी है उसको साफ रखना है, वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना है, ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं लगानी है। ये सारी चीज़ें उसको बताती है और एजुकेट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लीडर। जो एक नर्स होती है वो लीडर्स भी होती है, यानी कि गाइड करने वाली होती है। गार्जियन के तरीके पेशेंट को गाइड करती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है नर्स एज अ क्लाइंट एडवोकेट। जो क्लाइंट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है पेशेंट की एडवोकेट होती है, यानी कि उसे पता होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें समझाती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, यानी कि उसका पूरा केस हिस्ट्री देती है और केस हिस्ट्री रखती है। जैसे जैसे कि एक वकील होता है, वो जो अपना क्लाइंट होता है उसका केस के बारे में पूरा जानकारी रखता है, उसी प्रकार एक जो नर्स होती है वो पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी रखती है और उसको सही सलाह देती है। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक या संचालक, यानी कि जो पेशेंट होती है वो मैनेजर होती है, यानी मैनेजमेंट का भी बहुत काम करती है कि उसको किस तरीके से मेडिसिन, अगर उसके वार्ड में नहीं है कोई भी आईवी फ्लूइड नहीं है, यानी कि जैसे NSRL या कोई ड्रग्स नहीं है, तो वो दूसरे वार्ड से जाके मैनेज करती है। तो एक मैनेजर भी होती है। एंड नेक्स्ट होती है रिसर्च कंज्यूमर। जो पेशेंट होती है, रिसर्च कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता अनुसंधान। वो सारा रिसर्च कंज्यूमर का भी काम करती है। जो एक नर्स होती है उसका बहुत सारा रोल होता है
नर्सिंग में, और उसका बहुत सारा फंक्शन होता है। तो ये बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों के एग्जाम में, और अक्सर आता है रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ नर्स, फंक्शन ऑफ नर्स का मतलब एक ही होता है कि नर्स का कार्य क्या है और नर्स की भूमिका क्या है। रोल मीन्स होता है भूमिका, फंक्शन मीन्स होता है कार्य। तो नर्स की भूमिका और नर्स का रोल क्या है, एक ही चीज है। तो आप इसको कि ये मेन हेडिंग डाल के लिख सकते हैं केयर गिवर के अंदर आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हैं, इसको मेन हेडिंग बना सकते हैं। एंड नर्स एज काउंसलर, तो इसको भी मेन हेडिंग बता के इसके अंदर बहुत सारा आप लिख सकते हैं, जैसा जैसा कि नर्स करती है हम सबको पता है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये मेन हेडिंग डाल के इसके अंदर आप इसमें ऑन वर्ड में अपने हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं और बहुत सारा इसके बारे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका है एक्सपेंडेड रोल ऑफ द नर्स। एक्सपेंडेड रोल ऑफ द नर्स, एक्सपेंडेड का मतलब आप जानते हैं विस्तार पूर्वक नर्स की भूमिका क्या होती है। नर्स एज अ क्लिनिकल स्पेशलिटीज, जो नर्स होती है वो क्लिनिकल स्पेशलिटीज भी होती है, उसका काम होता है। नर्स एज अ प्रैक्टिशनर, जो नर्स होती है वो अपनी जिंदगी प्रैक्टिस करती रहती है और उसको हर रोज नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कि पेशेंट की कौन सी डायग्नोसिस है और इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट करना है। उसको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और उसका नया काम होता है। नेक्स्ट होता है नर्स एज अ एजुकेटर। जो नर्स होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एजुकेटर का भी काम करती है। एंड एजुकेटर का भी काम होता है वो शिक्षा भी देती है कि आपको किस तरीके से रहना है, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोग अलाउड हैं, आप घर जाके आप किस तरीके से रह सकते हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ये सारी बातें नर्स समझाती है पेशेंट को एंड पेशेंट की फैमिली को। नेक्स्ट जो नर्स होती है वो एडमिनिस्ट्री का भी काम करती है एंड नेक्स्ट एनेस्थेटिस्ट भी काम करती है। तो नर्स के जो रोल होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं एंड उसके बहुत अहम भूमिका है हमारे जीवन में नर्स की। तो नर्स एक ऐसा व्यवसाय है जो कि बहुत कठिन परिश्रम के साथ में पूरा किया जाता है और एक जो नर्स होती है वो बहुत ही लगन से अपना काम को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी के साथ हम लेते हैं विदा और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तो आई थिंक कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया हो गया ये जो मैंने पॉइंट आपको बता रखे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।